Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching Channel Non-Stop। तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, तो फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये पूछे कि हाथों पे बहुत ज्यादा मेहंदी आपके लगी हुई है, तो इसका जवाब ये है कि यस्टरडे वाज अ रेजरेक्शन डे। तो आपको पता है कि जो है वो ईद क़यामतुल मसीह जो है वो मनाई गई थी पूरी दुनिया के अंदर। एंड आई एम अ क्रिश्चियन, तो आप लोगों को पता है कि ईस्टर का जो एक त्योहार होता है वो बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है, तो इसलिए जो हाथों पे जो है वो मेहंदी शहंदी लगी हुई है। खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। पाकिस्तान पेट्रोल प्राइसेस शॉक, पब्लिक फनी रिएक्शन, ब्रेकिंग इंटरनेट। ओके, पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो दिन रात जो है वो बढ़ रही हैं और फिर घट भी रही हैं। ठीक है, अगर 100 रुपया पेट्रोल जो है वो बढ़ाया जा रहा है तो 80 रुपए कम भी किया जा रहा है। मतलब इस तरह से जो है वो चीजें बैलेंस करने की कोशिश कर रही है हुकूमत पूरी, बट फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं पर महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो आम आवाम है जो है उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम जो है वो पेट्रोल की और जो दीगर अशिया है जो उनकी बहुत ज्यादा मतलब प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उसके ऊपर जो है वो हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो किस तरह गम गुस्से का इजहार कर रही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अरे वही दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में। अच्छा, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है। हाँ। पाकिस्तान में ही हुई है। हाँ, हर जगह पेट्रोल सस्ता है। अमन है और यही महंगाई कर दी, पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे। अब भारत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम पाक फौज के हौसले पस्त करना चाहते हैं। आए दिन इन्हीं साजिशों में लगा रहते हैं। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान जन्नत से भी ज्यादा खुशहाल है। अच्छा, कोयटा मगरबी बाईपास पर गैस पाइपलाइन में धमाका, 8 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। हाय अल्लाह! खाली दूध के ऊपर जो 20 रुपए बढ़े थे, क्या चाइना से दूध आता है? पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है, कब हो गया ये? और अभी भी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। कब हुआ कब? आप नरेंद्र मोदी के तासुबज़दा बयान जब पढ़ लेते हैं, गुजरात का वाकया सबको याद होगा, मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ, मतलब वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि पाकिस्तान इतना कामयाब है। अच्छा बात नहीं है। या ईरान से दूध आता है जो उन्होंने 20 रुपया बढ़ाई। हाँ, दूध की कीमतों में आई डोंट नो कितना इजाफा हो रहा है। किस तरीके से इनको समझावे। यहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही हैं। कब हो गया ये? 2 रोटी खाना मुश्किल हो गया हमारे लिए। एटमी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत जो गाड़ियों में आते हैं ना, उनकी वो पेट्रोल के वो निकाल रहे हैं। अभी तो पेट्रोल नया आया भी नहीं है, अभी से उन्होंने रेट बढ़ा दिया। लग गए 322 रुपए से 355 रुपए कर दे, बताओ हम कहाँ जाए। यही तो कयामत है। क्योंकि हमारी हुकूमत खाने वाली है ना, क्योंकि हराम इनको लगा हुआ मुंह पे। एकदम कड़क माल। ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सुनते जाइए। एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। हाँ भाई हाँ। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है। खुद को इस मुल्क का हाकिम कहलवाने वालों ने लम्हों में, चुटकियों में करोड़ों लगा दिए, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। और आज इस कौम की हालत क्या है? इस कौम की हालत है कि बताई भी नहीं जाती। तो रहने तो फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हैं, लाबी और हाबी। और सुने, पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। हम में इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सके। दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नाकाबिल शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है। मैं मौलवियों का ये काम था कि वो आपको मुकम्मल तालीम की तरफ, इल्म की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने 3 चीजें पकड़ ली। उन्होंने जनाजा पढ़ाना, नमाजें पढ़ानी है और निकाह पढ़ाने हैं। इसके अलावा उनका तीसरा काम, चौथा काम मुझे बता दें कि क्या करते हैं। मैं बताता हूँ। चौथा काम करते हैं, 4 शादी के लिए उकसाते हैं, बेहतर हुरों की खूबियाँ बताते हैं। जरा सुनिए। जन्नत की लड़की सूरज को उंगली दिखा दे, सिर्फ फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। हम सबके बाप हैं, बातों में नहीं हकीकत में है। सुबह सुबह चढ़ा ली है क्या? कश्मीर लेने जाना है और मेरी आंखों में देख लो। मुझे लगता है मैं हासा और मजाक नहीं करता, ना नशा किया हुआ है।
किसी को यकीन आता है या नहीं आता, मैं कश्मीर जिस दिन लेने गया ना, कश्मीर को मैंने पुलिस वाली गाड़ी के बीच में बैठा के ना, और पुलिस वाली गाड़ी को कीड़ी की गांव डाल के ना पाकिस्तान में ले आना है। बेवड़ा कहीं का, चला चला रे। आपको पता है ना, जब ये फंसते हैं तो झूठ बोल देते हैं। इसहाक डार ने 2014 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा जी कि 200 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड के अकाउंट में पड़े हुए हैं और हमारी बातचीत हो रही है और आ जाएंगे। बाद में ये सारा मुद्दा डाल दिया गया जी मुराद सईद ने कहा था 200 अरब डॉलर हम लेकर आएंगे। मुराद सईद ने इसहाक डार की बात का कहा था कि 200 अरब डॉलर अगर पड़े हैं तो हम लेकर आएंगे। ये तो इमरान खान की हुकूमत आई तो वहां कुछ था ही नहीं, गायब हो चुके थे पैसे। ये चालाक लोग हैं, जब फंसते हैं इस तरह के नारे लगा देते हैं। अब कह रहे हैं जी 100 अरब डॉलर हमारा यूएई में पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों का, हम 20 अरब डॉलर अभी लेके आने लगे हैं। तो पाकिस्तान की सत्ते खैर कोई टेंशन नहीं है। एक तो ये बात कर दी है। एक कहानी ये डाली जा रही है कि सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर लेने की बात हो रही है, यानी जितने पाकिस्तान पैसे देगा सऊदी अरब से उतने पैसे हमें मिल जाएंगे। और मैंने आपसे कहा था सब्र कर, जिस मुल्क से हमें पैसे मिलेंगे अगर मिल जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि असल कहानी क्या है और यूएई के साथ ताल्लुकात खराब होने की असल वजह। ठीक है, जो हाथ है कि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो हम अपने आप को बड़ा ही काबिल कहते हैं, अफजल कहते हैं, हर चीज से रिलेटेड हम कहते हैं हम इंडिया से बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया कहने से पहले मनवाता है। बहुत बड़ा मैंने ये करके दिखा दिया। क्या डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान? इंडिया ने ये किया था कि अपनी जो अफवाज हैं उनसे ये कहा कि आप अपनी जो कंटोनमेंट्स की हदूद हैं वो शहरों से निकाल लो। अगर एक भी वर्दी वाला हमें शहर में नजर आ गया तो हम आपको शूट कर दें। उन्होंने जितनी फौजी हदूद थी वो उन्होंने शहरों से निकाल दी। हमने क्या किया है, हमने तो उनको अपना सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सकें। और नहीं तो क्या। और ये पूरी फौज की बात नहीं है, ये आपके ऊपर का जो ब्रिगेड होती है ना, जनरल ब्रिगेड जिसे कह रहे हैं, या ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। सही बात है। इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया में आप मुझे बता दें कितने मार्शल लगे हैं। तो जब आपके यहाँ सलाहियतों के बावजूद आपके टैलेंट को बेच दिया जाए, जिसे ये कहते हैं कि टैलेंट हंट स्कीम के तहत उड़ा लिया जाता है, तो आपकी इकानमी कहाँ सफर नहीं करेगी उससे। आप जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आए उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपने फौजी को पूछना है कि हाँ भाई ये करें या ना करें? इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान के लोकल वो बांग्लादेश जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना प्रेफर नहीं करते। देखे ना, उसकी भी वजह आपके सामने है। अब 3 तस्वीरें एक दिन मैंने देखी हैं। उन तस्वीरों में एक इंडियन औरतें थी, वो खेतों में काम करती दिखाई गई। चाइना की औरतें थी, उनको इंडस्ट्री में दिखाया गया। बांग्लादेश की औरतें वो भी इंडस्ट्री में अपनी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी औरतें सही बात है, प्रोग्राम के पीछे वो सारा दिन बेचारी अपनी जलील होती है, आखिर में 300 रुपए मिलता है। तो ऐसी है कि हम अपना मजाक खुद अपने आप को इंसल्ट या अपने आप को खुद जलील करें। अगर हम बात करें ना, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब है, हमने बांग्लादेश को भी खो दिया। अब मतलब कश्मीर के लिए इंडिया कहता है कि भाई घुस के मारेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। उनके राजनाथ सिंह ने कहा पीओ को हमारा है और वो खुद आएगा, ये देख लेना। मतलब इस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहा है, और ऐसा डर भी लगता है कि भाई जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे। हम ये कहते हैं, हम मसला ये है कि वो सही बात करते हैं, बहुत उनकी बहुत बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेशाब भी कर दें तो पाकिस्तान बह जाएगा। जितनी उनकी बड़ी आबादी है, क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आपने कितनी जंगें जीती हैं इंडिया से? 17 दिन के बाद आप पहुंच गए थे, हमारी जंगबंदी करवा दो। क्लेम करते हैं हम जीते हो ना। 17 दिनों के बाद क्या हुआ था? कहाँ से जीते हो आप लोग? आपने सब कुछ दे दिया, यानी आपको खाली इंडिया मिल गया था। खाली इंडिया था, आप जाके सिर्फ 2 मिनट की बात थी, आप जाके कब्जा कर सकते थे। आपके जनरल ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। क्या लंदन का देख लें कैसे छोड़ा। एक की चीज नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हमारा यूथ इतना टैलेंटेड है कि आपकी सोच है। ये वो 313 और 10,000 5,000 वाला हिसाब बिल्कुल ठीक है। हमारे 313 नौजवान काफ़ी हैं उसके आपको चंद्रयान लेके जाने के लिए, लेकिन हमें मौका तो दे दो। हमें तो मौका नहीं देते हो। हम कोई भी उड़ान भरते हैं, आप कहते हो नहीं इसके पर उतर दो, ये उड़ कैसे रहा है? उनका निज़ाम तालीम हमसे बहुत बेहतर है। वो अपने लोगों को वो पढ़ा रहे हैं जिसकी आगे उनको फ्यूचर में ज़रूरत है। हमारे यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई जगह ही नहीं बनती। हम अपना इस्लाम नहीं पढ़ा सके आज तक। लानत है पाकिस्तानियों तुम पे, लानत है तुम पे। हमारे यहाँ लड़ाने वाला कोई भी नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के। वो कहते हैं ना, एक कुआं था, कुएं में जनाब वो सारे रखे हुए थे। हर एक कुएं के ऊपर ना एक वो गार्ड था, एक कुआं खाली था। उसने कहा ये खाली क्यों है? कहता है इसमें पाकिस्तानी है। उसका क्या मतलब? उसने कहा एक इसको निकलने की कोशिश करता है, बाकी उसको खींच लेते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को तरक्की करने नहीं देखते, देख ही नहीं सकते हैं कि हम कोई तरक्की करें। जब तरक्की हमने करनी नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है, फिर हम लोग नान नुत्फे से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो। और हाँ, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। पेट्रोल की कीमतों से लेके दूध, आटा, चावल, हर चीज जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा महंगी हो रही है। ईरान और यूएसए के अंदर जो है WAR की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो पूरे
पाकिस्तान को ही नहीं, मतलब सराउंडिंग में अंदर आप देखें नेबर कंट्रीज जो होती हैं, जैसे कि इंडिया है, वहां पर भी एलपीजी महंगी हो गई। उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कुछ चीजें महंगी हो गई हैं, कुछ चीजें जो है वो बांग्लादेश के अंदर महंगी हो गई हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगी हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस चीजों को बैलेंस करने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है। काफी ज्यादा उन्होंने जो है वो इस चीज को किया भी है कंट्रोल, 80 रुपए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 20 रुपए, कभी इस तरह से जो है वो चीजों को बैलेंस किया जा रहा है। बट फिर भी महंगाई तो हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हो रही है, बिकॉज पेट्रोल के ऊपर ठीक है गाड़ियां चलती हैं, बाकी सारी चीजें पेट्रोल के ऊपर नहीं चलती। दूध जो मतलब हमारी जो है वो जिसे कहते हैं डोमेस्टिक चीजें हैं, घरेलू चीजें हैं, लाइक जिसे आटा, चावल, गंदम और उसके बाद दूध वगैरह। अब भैंस तो पेट्रोल नहीं खाती ना, तो पीती तो फिर ही दूध देती है। मतलब इस तरह से जो है वो देखिए सिर्फ कुछ गलतियां हुकूमत की होती है, गलतियां जो है वो अवाम की भी होती है। अवाम को पता चल जाए ना इस चीज की महंगाई हो गई है, तो वो बाकी चीजों को ऑटोमेटिकली जो है वो ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दूध बेचने वाला दूध महंगा कर देगा, बाकी चीजें जो है वो आटा, चावल, ये सारी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता महंगी होना स्टार्ट हो जाती है। तो सही बात है, एक बंदा तरक्की कर रहा होता है, दूसरा उसकी टांग खींच लेता है कि भाई तू क्यों तरक्की कर रहा है। तो ये चीजें जो है वो प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर फेस करनी पड़ती है। देखिए सारी चीजें जो है हम हुकूमत पे डाल देते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, अवाम भी वैसी होती है। तो ये चीजें कि सबको मिलके जो है वो काम करना पड़ता है, फिर ही कंट्री जो है वो एक तरक्की करती है। खैर हमारी तो यही दुआ है कि यूएसए और ईरान के अंदर जो सुलह सलामती हो जाए, ये सारे माहौल जो है जो इस टाइम वर्स्ट हुए पड़े हैं वो भी ठीक हो जाए। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।